भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सब लोग शांति से बैठ जाइए। सभी बैठ जाइए प्रेम से और आनंद से आज का आनंद लीजिएगा। भजमन नारायण 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 बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जो वास्तु के ज्ञान में भारत को आगे ले जा रहे हैं और वास्तु ठीक करके आप अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान रखने वाले और ऐसा ज्ञान समाज में बांटने वाले आचार्य श्री पंकित गोयल जी। एक बार पंकित गोयल जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद, आपका स्वागत है। पंकित भैया जी का बहुत बहुत स्वागत। विराजिए। ये पंकित गोयल जी हैं और आप वास्तु के विशेषज्ञ हैं। हम सबको वास्तु का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से घर बनवाते समय ध्यान रखना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातें यदि घर बनाने से पहले हम ठीक कर लें, हमारा वास्तु ठीक हो तो ना हम बीमार पड़ेंगे, ना हम परेशान होंगे, ना हम कर्जे में जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत भैया आपका, पंकित भैया जी। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपकी कृपा महाराज। आप अच्छे हैं, अच्छे ही रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। बात करेंगे भैया से। आज आपका यहाँ पदार्पण हुआ, आपकी उपस्थिति से हम सबका ज्ञान बढ़ेगा। सबसे पहला प्रश्न आपसे कि वास्तु के हिसाब से घर बनाना क्यों जरूरी है? महाराज जी, जैसे आप जो भी चीजें आपके आसपास हैं, हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि 3 चीजें, आहार, विचार और व्यवहार, अगर किसी व्यक्ति का सही हो जाए तो उसका जीवन पलट जाता है। जैसे आप दुनिया का विचार सही कर रहे हैं अपने माध्यम से, तो हम दुनिया को जो उसका इन्वायरमेंट है उससे उसका व्यवहार परिवर्तित कर रहे हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति में सबसे पहले कहीं वास्तु आया तो वो मंदिरों में आया। कि ऐसा क्यों होता है कि आपके घर के मंदिर में और एक सनातन परंपरा से बना हुआ मंदिर जो होता है वहां जाके इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि वहां पर वास्तुशास्त्र सबसे पहले आया। और इसी विद्या को जब आप अपने घर में सजा लेते हैं, रख लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो आपका शरीर, आपका मनस, आपका जीवन सुखद होता चला जाता है। जैसा हम आपसे बात भी कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को भी किसी भी तरीके की कोई बीमारी हुई है, उस व्यक्ति के घर में ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में आपको शौचालय या रसोई घर मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारा वास्तु है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे भारत में जो सोने की चिड़िया है और हुआ करती थी, उसमें वास्तुकला का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योग था। तो हम सभी के घरों में जब वास्तु वापस आएगा तो धन भी होगा, सुख भी होगा, सेहत भी होगी और हम तंदुरुस्त भी होंगे। इसलिए वास्तु जरूरी है। वाह। देखिए, भैया जी का कहना है कि यदि ईशान कोण में, पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, यदि ईशान कोण में आपने वॉशरूम बनवा रखी है, टॉयलेट बनवा रखी है, तो आपको बीमारी होगी और बीमारी सामान्य नहीं, खतरनाक बीमारी होने की संभावना है। क्यों भैया जी? बिल्कुल। और मैं आप सभी लोगों को यह बात कहूंगा कि वास्तु में बाकी कुछ भी गलत हो, हाँ,
सिर्फ हमारा ईशान, जिसको देवतुल्य या देवताओं का घर कहा जाता है, वहां कोई वास्तु दोष ना हो, ना वहां शौचालय हो, ना वहां पर रसोई घर हो, और ना ही वहां पर लाल रंग हो। बस ये 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है, आपके जीवन में बीमारी कभी नहीं आएगी, ये मैं कहता हूं। लाल रंग भी ना हो? लाल रंग भी ना हो। लाल रंग क्यों? लाल रंग अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, और जो ईशान है वो हल्की पानी की दिशा है, और पानी और अग्नि आपस में बैर रखते हैं। तो वहां लाल रंग ना हो, नीला हो, हरा हो, या अगर लाल रखना भी है तो उसमें ऑरेंज कलर हो, संतरी कलर हो, भगवा रंग हो, ये सब चलेंगे। लाल रंग ना हो ईशान कोण में। ईशान कोण में, ईशान कोण में यदि आपका कमरा भी है, रूम भी है, तो वो रूम का कलर लाल नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये बात सही है कि वास्तु के हिसाब से रंग का भी डिसाइड होता है कि इस दिशा का ये कलर है, तो इस दिशा में ये कलर होगा तो आपका घर आपको लाभ देगा। कई बार आप देखते हैं कि किसी घर में जाके आप सुख समृद्धि से भर जाते हैं, और किसी घर में जाके आप परेशानियां उठाते हैं। तो ये उस भूमि का, उस घर की बनावट, डिजाइन का भी प्रभाव पड़ता है। तो ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए? ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए? वॉशरूम नहीं होना चाहिए, लाल रंग नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? और रसोई घर नहीं होना चाहिए। भोजन ना बने वहां, भोजन वहां ना बने, अग्नि ना जले, अग्नि ना जले। इतना हमें जरूर ध्यान देना है ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। जो भी व्यक्ति यहां पर बीमार होगा, या जिसके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार होगा, मैं अभी भी ये बात कह सकता हूं, उसके घर में ईशान में अगर बहुत बड़ी बीमारी है तो शौचालय होगा ही होगा, अगर बड़ी बीमारी है तो रसोई घर होगा। क्या बीमारियां हो सकती हैं यदि ईशान कोण में शौचालय है तो? जैसे कैंसर। ज्यादातर शास्त्रार्थ, अगर शास्त्रों की बात देखी जाए तो जो भी उस वक्त पर ऐसी बीमारी जो किसी भी इंसान को परेशान करके और किसी भी तरीके से परेशान कर दे और शरीर को ज्यादा नुकसान दे दे, ऐसी बीमारियां आप कह सकते हो। जैसे पैरालिसिस हो गया, सडन डेथ होना, हार्ट अटैक होना, ये सब ईशान कोण में वास्तु दोष के कारण ही होगा। ठीक है, अब क्या नहीं होना चाहिए तो हमने सुना, क्या होना चाहिए? ईशान कोण में क्या होना चाहिए? ईशान कोण में अगर आपको बनाना है तो अपने घर का मेडिटेशन रूम या मंदिर, जहां पर बैठकर ध्यान किया जा सके, ईश्वर की प्राप्ति करी जा सके और ईश्वर को याद किया जा सके, चाहे वो आपका मंदिर हो या फिर वो आपका ध्यान कक्ष ही क्यों ना हो, या घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो 12 साल 13 साल तक के बच्चे हैं, इनका कमरा हो जाए, और या जो बड़े बुजुर्ग हैं 70 प्लस हो चुके हैं, उनका कमरा हो जाए। इसके सिवा ईशान में और कुछ ना हो तो बेहतर। ईशान में केवल मंदिर हो, सबसे उत्तम क्या है? मंदिर। मंदिर, ईशान में मंदिर हो, और वहां वो ईशान ना, अच्छा वास्तु देवता जो है, तो वास्तु देवता का सिर होता है ना ईशान में? वास्तु देवता का सिर होता है ईशान में। जब वास्तु देवता पुरुष को आप अपने घर में लगाते हैं तो जो ब्रह्म स्थान होता है वहां उनकी नाभि, और जहां उनका सिर है वो ईशान कोण, और जहां उनके पैर हैं वो नैऋत्य कोण हुआ। तो ईशान में क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर है, इसलिए उसमें हमें वास्तु दोष मान्य नहीं है, यानी कि वहां पर कोई भी वास्तु दोष होगा तो आपको समस्या आएगी। बाकी किसी भी दिशा में वास्तु दोष है, उसका आसान सा उपाय है। मैं उदाहरण दे देता हूं। जैसे जिन भी व्यक्तियों के जीवन में पैसे की समस्या है, यानी कि पैसा नहीं आ रहा, तो उनके उत्तर दिशा 0 डिग्री नॉर्थ